वेनेजुएला की कार्यकारी राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज भारत दौरे पर हैं। 4 जून को रोड्रिगेज ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। वेनेजुएला और भारत दोनों देशों के बीच रिश्ता फिलहाल एक ही चीज के इर्द गिर्द नजर आता है और वो है तेल। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देशों में शामिल है, तो वहीं भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर देश है। तेल के मद्देनजर भारत के लिए वेनेजुएला की अहमियत मौजूदा हालात में और बढ़ जाती है, जब मिडिल ईस्ट संकट की वजह से दुनिया भर में तेल और गैस सप्लाई प्रभावित हुई है। ऐसे में वेनेजुएला भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में क्या भूमिका निभा सकता है और वेनेजुएला की कार्यकारी राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज का भारत दौरा इस लिहाज से कितना अहम है। भारत ने हाल के महीनों में वेनेजुएला से क्रूड ऑयल की खरीद में बढ़ोतरी की है। इससे ईरान जंग की वजह से तेल और गैस की आपूर्ति को लेकर बने हालात में वेनेजुएला एक अहम सप्लायर बन गया है। और इसी बीच वेनेजुएला की कार्यकारी राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज भारत दौरे पर हैं। रोड्रिगेज के दौरे पर भारत के विदेश मंत्रालय ने एक स्पेशल ब्रीफिंग रखी। भारतीय विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी ईस्ट रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में भारत और वेनेजुएला एक दूसरे के काम आ सकते हैं। As you are aware, Venezuela possesses one of the largest oil reserves in the world. The Indian economy is a large and growing consumer of oil and will have a stable demand growth for many years to come. Thus, in the energy sector, we see a perfect complementarity. In fact, in our spot purchases, Venezuela has already emerged as the third largest supplier this month. उन्होंने आगे कहा कि रोड्रिगेज और पीएम मोदी की बातचीत एनर्जी पार्टनरशिप बनाने पर फोकस थी। उन्होंने कहा, while not going into details of the conversation, what did emerge from the interaction of the two leaders was that Venezuelan energy sector is undergoing a fundamental transformation. They see India as a stable demander for many years to come, and therefore there exists a perfect complementarity for India and Venezuela to work in the energy sector, both upstream as well as downstream. भारत अपना लगभग 90% तेल इंपोर्ट करता है। इसका आधा हिस्सा होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है, जो मध्य पूर्व संघर्ष की वजह से लगभग बंद है। ऐसे में वेनेजुएला की अहमियत बढ़ गई है। अटलांटिक काउंसिल में साउथ एशिया के सीनियर फेलो माइकल कुगलमैन ने कहा कि वेनेजुएला भारत को मिडिल ईस्ट से बढ़कर अपनी एनर्जी सप्लाई में विविधता लाने का मौका देता है। साथ ही इससे भारत रूस के तेल पर अपनी निर्भरता कम कर सकता है, जो अमेरिका की प्राथमिकताओं के अनुरूप भी मानी जा सकती है। कुगलमैन ने कहा कि वेनेजुएला से तेल आयात बढ़ाने से भारत और अमेरिका के संबंधों को भी मजबूती मिल सकती है। मैरीटाइम एनालिटिक्स फर्म केपलर के मुताबिक भारत ने अप्रैल और मई में वेनेजुएला से हर दिन लगभग 2,80,000 बैरल कच्चे तेल का आयात किया। 9 महीने के गैप के बाद ये पहली खेप थी। वहीं जून में ये आयात बढ़कर रोजाना 3 लाख बैरल से ज्यादा होने की उम्मीद है। भारत पहले भी वेनेजुएला का तेल आयात करता था। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण आयात रुकने से पहले वेनेजुएला भारत के प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ताओं में शामिल था। 2012 में ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना और उसके बाद भी टॉप 5 सप्लायर में बना रहा। ऐसे में क्या रोड्रिगेज के भारत दौरे के दौरान ऊर्जा क्षेत्र को लेकर कोई समझौता हुआ है या नहीं? 4 जून की ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय ने अब तक कोई भी समझौता होने से इनकार किया है। इस सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी ईस्ट रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था और ये देखते हुए कि हम आने वाले कई सालों तक एनर्जी मार्केट में एक स्टेबल खरीदार बने रहेंगे, राष्ट्रपति रोड्रिगेज का साफ संदेश था कि वेनेजुएला भारत को एक पसंदीदा पार्टनर के तौर पर देखता है। टंडन के मुताबिक पीएम मोदी का जवाब था कि भारत ऊर्जा संबंध बनाने के लिए उत्सुक है। रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि मध्य पूर्व संकट के मद्देनजर भारत कच्चे तेल और ऊर्जा के नए सोर्सेस की तलाश में है, ताकि ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला इस दिशा में एक अवसर है और भारत की रणनीति का हिस्सा है।